का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों आज का जो ये क्लास है इसमें हम लोग दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग जो कर रहे थे उसका फर्स्ट क्लास हमने आपको करवा दिया था और दोस्तों उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिया था, लास्ट का जो क्लास हुआ था उसमें। और आज से दोस्तों हम लोग जो है सो ये वाला जो सीरीज है इसको आगे बढ़ाएंगे। ये सीरीज का दोस्तों ये तीसरा वीडियो होगा, थर्ड वीडियो है मैथ का। फर्स्ट जो हमने क्लास लिया था उसमें हमने आपको बताया था कि क्या क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। मतलब कह सकते हैं कि पहला जो क्लास था वो आपका इंट्रोडक्शन का क्लास था और सेकेंड क्लास में हमने जो आपका चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। एग्जाम्पल के भी कुछ क्वेश्चंस हमने आपको करवाया था। आज दोस्तों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, सेकेंड है 2,3 और -2, -1 ये तीनों क्या है, संरेखी हैं। ये आपको दोस्तों बताना है। इसका कैसे दोस्तों हम लोग इसका निर्धारण करेंगे। 3 आपको पॉइंट दिया हुआ है और तीनों का जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट जो है वो गिवन है। आप लोग अगर आपके पास बुक होगा तो आप लोग बुक खोल दीजिए। बुक में आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन आप लोग एक बार अपने से रीड कीजिएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 है। पॉइंट ए है दोस्तों आपका 1,5 ए पॉइंट और बी दिया हुआ है दोस्तों 2,3। सी पॉइंट दिया गया है -2, -11 -2, -11 दिया गया है। तो ये 3 पॉइंट दिया गया है। पूछता है दोस्तों इसमें कि क्या ये जो तीनों पॉइंट हैं क्या ये संरेखी है। संरेखी मतलब होता है दोस्तों कि तीनों जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पे स्थित है। तो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि तीनों एक ही लाइन पे स्थित हैं। अभी हम लोग को ये कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए अभी हम लोग इसको मान के चलेंगे कि तीनों जो है सो क्या है, एक ही लाइन पे। ये एक सीधा सा लाइन है, मतलब इसी पे तीनों पॉइंट क्या है, स्थित है। मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। ये हो सकता है, या फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि मान लीजिए ये वाला ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है। कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, या ए बीच में हो सकता है, बी यहाँ और सी यहाँ, ये भी हो सकता है। तो हम कोई भी एक कंडीशन मान के इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और कंडीशन यहाँ पे तीनों बन सकता है दोस्तों। कोई भी निश्चित नहीं है कि ए आपका जो है सो यहाँ पे फिक्स है। ए यहाँ भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है और इस पॉइंट पे भी ए हो सकता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि ए यहाँ पे फिक्स नहीं है। मतलब एक तरह से हम लोग ऐसे मानेंगे दोस्तों कि अगर ये तीनों अगर संरेख होगा तो क्या हो सकता है, इसको और इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं ए बी प्लस बी सी। सपोज मान लेते हैं कि ए यहीं पे है, बी यहीं पे है और सी यहीं पे है। इस कंडीशन को अगर हम लोग मानेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी के बराबर आएगा अगर ये वाला कंडीशन हुआ तो। लेकिन अगर कंडीशन चेंज, अगर इधर से आ जाएगा, यहाँ ए यहाँ बी यहाँ सी, तब क्या हो जाएगा, तब भी दोस्तों आपका चेंज होगा। यहाँ से ए बी इधर से करेंगे और यहाँ पे बी सी यहां से करेंगे तो ऐसे हो जाएगा सी बी प्लस बी ए इज इक्वल टू सी ए। मतलब इसी को अपोजिट। लेकिन जब कंडीशन आपका तीसरा वाला कंडीशन हो जाएगा, ये वाला कंडीशन मान लीजिए हो जाता है, यहाँ पे आपका बी हो गया, यहाँ पे ए आता है, यहाँ पे आपका सी आता है। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में होगा कि बी ए और ए सी को जोड़ेंगे तो बराबर होगा बी सी के। ये हो जाएगा। ये तीनों दोस्तों कंडीशन हो सकता है। तो हम लोग को चेक करना है इसमें ए बी। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के बीच में निकालेंगे डिस्टेंस, बी और सी के बीच में निकाल लेंगे, उसके बाद ए और सी के बीच में हम लोग निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे दोस्तों कोई
कोई भी दो, मान लीजिए ए बी प्लस बी सी, सी बी प्लस बी ए और बी ए प्लस ए सी, अगर कोई भी दो ऐड करते हैं और वो तीसरा वाला का बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि दोस्तों क्या है, यहाँ पे दोस्तों जो भी कंडीशन है वो क्या है, यहाँ पे मतलब तीनों जो पॉइंट हैं वो आपस में क्या है, संरेखी हैं और दोस्तों कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर हम लोग इसी को बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होगा ए बी बी सी और ए सी, ये हमको फाइंड आउट करना होगा। ध्यान दीजिए, ए बी दोस्तों क्या है, बी ए हमको इसको ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी ए, मतलब कि हम लोग को फाइंड तीन ही चीज करना है, क्या क्या, ए बी बी सी और सी ए, ये तीन ही चीज फाइंड करना है, क्योंकि घूम फिर के आपको देख सकते हैं दोस्तों यही चीज आया है, ए बी बराबर होगा, ये भी ए बी है। ठीक है, यहाँ भी दोस्तों आपका ए बी है, देखिए यहाँ बी सी है, इसमें ये भी बी सी है आपका, ये भी आपका बी सी है, ये तीनों क्या है, ए सी और ए सी है। मतलब अगर हम ये दोस्तों तीन चीज निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तीन चीज निकालने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लास्ट के क्लास में आपको एक फॉर्मूला हमने आपको बता दिया था, डिस्टेंस फॉर्मूला। उसी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे आज के इस क्लास में दोस्तों ए बी बी सी और सी ए। आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों है ये, और इसको हम लोग सोल्व करना अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया होगा कि हमको कौन सा कंडीशन इसमें देखना है, तब हम लोग इसको कहेंगे कि संरेख है या फिर संरेख नहीं है दोस्तों। तो ये तीन कंडीशन यहाँ पे हमने लिखा है, अगर तीन में से कोई एक कंडीशन दोस्तों अगर यहाँ पे हमको दिख गया कि यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे हो रहा है, कोई भी दो दोस्तों हम लोग किसी भी दो का डिस्टेंस अगर तीसरे के इक्वल आ रहा है, तब दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों जो पॉइंट हैं ए बी और सी क्या है, आपस में संरेख हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस क्लास का, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको दोस्तों मैं इरेज कर देता हूं। फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं होगा तो हम फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं। क्या था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ये था दोस्तों आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका था डिस्टेंस फॉर्मूला। आशा करते हैं कि आपको याद होगा, नहीं याद है दोस्तों आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको आपको याद करना है फॉर्मूला। अगर आपको याद नहीं रहेगा दोस्तों तो आप लोग को क्वेश्चन को सोल्व करने में काफी परेशानी होगा। ठीक है, फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद कर लेना है। अभी तक एक ही फॉर्मूला हमने बताया है इस चैप्टर में और आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम जल्दी से, अब ए बी निकालते हैं। हमने समझा दिया था x1 किसको बोलेंगे, x2 किसको बोलेंगे, y1 किसको बोलेंगे, y2 किसको बोलेंगे। दोस्तों इसमें क्या है, यहाँ पे x1 आपका ये है, y1 ये वाला है, यहाँ पे आपका x1 ये है, y1 ये है, यहाँ आपका x1 ये है, y1 ये है दोस्तों। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले ए बी के बीच में निकालते हैं। देखिए यहाँ पे x2 क्या है, 2 है, x1 क्या है, हाँ यहाँ पे ऐसे हम लोग माने हैं दोस्तों, लेकिन अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे ए और बी के बीच में तो यहाँ पे ये x2 हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। बी और सी के बीच में निकालेंगे तो यहाँ पे बी और सी के बीच में निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा x1 बन जाएगा और ये बन जाएगा x2। ठीक है, उसी तरह से अगर ए और सी के बीच में निकालते हैं तो ये आपका x1 y1 रहेगा, ये बन जाएगा x2 y2। तो ऐसे आपका चेंज हो जाएगा। फर्स्ट में जो आएगा उसको हम लोग x1 y1 मान लेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको x2 y2 मान लेंगे। चलिए देखिए 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे क्या आने वाला है देख सकते हैं, यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आपका आ गया -2 का होल स्क्वायर।
यहाँ से आपका 1 निकल के आ रहा है, यहाँ से आपका 4 निकल के आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आपका जो निकल के आया वो निकल के आ गया √5। तो AB दोस्तों √5 निकल के आ गया। अब AB के बाद हम लोग को निकालना है BC। BC भी कुछ इसी प्रकार से निकाल लेंगे। BC में दोस्तों क्या है, ये इसको और इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना होगा, -2 का स्क्वायर, बीच में है प्लस, इसके बाद -11 -3 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है देख सकते हैं, यहाँ पे आपका माइनस माइनस ऐड हो जाता है तो -4 का ये हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ भी आपका दोनों जगह पे माइनस है तो -13 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 4 4 4 16, यहाँ पे 169 ऐड करते हैं दोस्तों इसको, तो ये आपका कितना आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये 4 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि दोस्तों दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 8 और ये आपका दोस्तों 285 दोस्तों यहाँ पे बन गए। इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा, तो इसको हमको तोड़ना होगा। अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमको कंपेयर करना है सिर्फ। तो अब हम लोग AC भी निकाल लेते हैं। 2 हमने निकाल दिया है, पहला हमने AB निकाल दिया है, दूसरा हमने BC भी फाइंड आउट कर लिया है। अब तीसरा हम लोग को निकालना है जो कि है AC। AC निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, AC निकालने के लिए हम लोग को देखिए A यहाँ पे है, C यहाँ पे है, हमको करना है x2, तो x2 हम इसको मानेंगे, x1 इसको मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए -11 -5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों -3 होल स्क्वायर प्लस -16 होल स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है आपका 9 और प्लस में है 169, और यहाँ से दोस्तों आपका जो निकल के आया वो आया 175। ओ माय गॉड, कहीं पे गलती हो गया, यहाँ पे 18 है। यहाँ 178, यहाँ पे √285, यहाँ पे √5। तो दोस्तों हम कोई भी 2 को ऐड करते हैं, या इसको ऐड करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, या इसको ऐड करते हैं तो कभी इसके बराबर नहीं आने वाला है दोस्तों। या फिर दोस्तों हम अगर इसको ही ऐड करेंगे तो भी हमारा यहाँ पे बराबर नहीं आएगा। यानी कि इस कंडीशन में दोस्तों कोई भी जो हमने बताया था 3 कंडीशन, आपको एक भी लागू नहीं होता है। यानी दोस्तों हम लिख देंगे यहाँ पे कि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, और दूसरा कंडीशन आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पे कि चलिए कोई एक कंडीशन यहाँ पे ये फॉलो नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः आप लोग तीनों जो शुरुआत में हमने कंडीशन बताया था वो तीनों कंडीशन को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अतः ये तीनों बिंदु संरेख, ठीक है, तीनों बिंदु संरेख नहीं है, संरेख नहीं, ये आपको लिख देना है। बस इतना आपको करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको इसमें मतलब दिमाग लगाना है, और ये जो हमने जो कंडीशन बताया है वो कंडीशन आपको अगर समझ में आ गया होगा तो ये पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल करके इसको सॉल्व कर देना है। AB के बीच में क्या डिस्टेंस होगा वो निकाल देना है, जो कि हमारा √5 आ गया था। BC के बीच क्या डिस्टेंस है ये भी आ गया था, और AC के बीच में क्या डिस्टेंस है वो भी निकल के आ गया था दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 16 का स्क्वायर दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 और 5 था तो यहाँ पे 16, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया था। 16 का स्क्वायर दोस्तों आपका हो जाता है
चलिए 16 का स्क्वायर देख लेते हैं। 16 इंटू 16 256। यहाँ पे 265 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 265, ये 285 और ये √5। तो यहाँ पे हम 13 का स्क्वायर लिख दिए थे 169। यहाँ पे 16 का स्क्वायर होता है आपका 256, ठीक है। तो ये आपको बस मतलब ये आपको सही है, यहाँ पे संरेख नहीं है, ये वाला कंडीशन बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आ जाइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों ये है आपका कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 है। पहला जो पॉइंट दिया गया है ए नंबर पॉइंट, जिसको हम लोग मान लेते हैं 5, -2। देखिए ये पॉइंट दिया गया है 5, बी पॉइंट जो दिया गया है ये दिया गया है 6, 4 और सी जो पॉइंट है ये है 7, -2। धीरे धीरे दोस्तों अभी आपको थोड़ा स्पीड कम है और मतलब जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे अभी हम जो है सो जानबूझ के थोड़ा ज्यादा समझाने के चलते थोड़ा सा स्लो हो गया है स्पीड। इसको धीरे धीरे करके हम दोस्तों जब हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवाने लगेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली दोस्तों इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है तीनों पॉइंट कहता है दोस्तों कि यह एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज जब भी होता है तो उसका दोस्तों दो भुजा क्या होता है, ये और ये दोनों दोस्तों आपस में क्या होता है बराबर होता है। ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर होता है। यानी कि अगर हम लोग इसको ए पॉइंट मानेंगे 5, -2, इसको बी मान लेंगे दोस्तों 6, 4 और इसको हम लोग सी मानेंगे दोस्तों 7, -2। और जब हम लोग ए बी का, ए सी का और बी सी का तीनों का जब दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे दूरी कितना कितना है, डिस्टेंस जो फॉर्मूला हमने बताया है आपको, उस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस अगर निकाल लेंगे कोई भी दो साइड का अगर जो मतलब डिस्टेंस है जो कि इक्वल आ जाता है तो दोस्तों हम लोग कहेंगे कि ये जो भी मतलब तीनों पॉइंट जो है ये एक क्या कर सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। आइए देखिए पहला है ए बी, ए और बी। चलिए फटाफट करते हैं 6, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे दोस्तों प्लस, फिर आपका 4 माइनस ऊपर में भी है तो माइनस होता है +2 का स्क्वायर। आप लोग तो ये चीज जानते हैं कि नहीं जानते हैं, माइनस इंटू माइनस होता है हमेशा प्लस। नहीं जानते होंगे जो बच्चे उनके लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस इंटू प्लस हमेशा क्या होता है प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस होता है और प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है माइनस होता है। ये वाला हमेशा याद रखिएगा और बहुत सारे बच्चे को मालूम भी होगा, जिनको मालूम नहीं होगा वो इसको लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं 6 - 5 तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पे 4 + 2 ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया 1 प्लस यहाँ पे 36 और ये दोस्तों आ गया आपका √37। ए बी के बाद निकाल लेते हैं हम लोग BC। BC दोस्तों कितना हो जाएगा B और C 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 7 - 6 कितना होता है 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 6 -4 कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों आपका जो निकल के आएगा वो देखिए आपका 36, यानी कि दोस्तों यहाँ से भी आपका √37 निकल के आ गया। दो साइड तो ऑटोमेटिकली आ गया दोस्तों इक्वल।
यानी कि ए बी और बी सी इक्वल है। तीसरा वाला भी देख लेते हैं, कहीं तीसरा वाला भी इक्वल आ जाएगा। तो तीनों अगर साइड इक्वल आ जाता है तो कैसा बन जाएगा त्रिभुज, तब दोस्तों वो बन जाएगा समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजा अगर आ जाए बराबर तो, इसीलिए हमको तीनों को चेक करना है। नहीं तो ये हम अभी देख लिए कि दो साइड इक्वल हो गया यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना है। तीसरा वाला को फाइंड आउट करना है, तभी हम दोस्तों कह सकते हैं कि ये क्या है, समद्विबाहु है। तीसरा वाला अगर इक्वल नहीं है तब, तीसरा वाला अगर इक्वल आ जाए तो ये समद्विबाहु नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों निकाल लेते हैं यहाँ पे बीसी एसी, और अब एसी निकालते हैं। एसी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 7 - 5 करते हैं, स्क्वायर प्लस -2 प्लस यहाँ पे दोस्तों +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। यहाँ दोस्तों -2 + 2 कट के यहाँ 0 हो जाएगा, 7 - 5 यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ से दोस्तों आपका √4 और यहाँ पे आपका 2 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे तीसरा साइड इक्वल नहीं आया। यहाँ पे दोस्तों जो ए बी है और बी सी है, ठीक है, ए बी बराबर बी सी आ गया, ए बी बराबर बी सी आ गया। तो दोस्तों आपको नीचे क्या करना है, नीचे आपको लिख देना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है। तो नोट करके आप लोग लिखिएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा दोस्तों आपस में बराबर होते हैं, और यहाँ पे दोस्तों ए बी = बी सी है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये पॉइंट दिया गया है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज का दोस्तों, ये मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज के ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो चलिए ये भी आपको हमने सोल्व करवा दिया है। और इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, इसका फिगर आप लोग बुक में लिखिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि ये जो इसका जो फिगर है इसको मैं लगा दूंगा, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने लगा दिया है। और क्वेश्चन बड़ा है, भले ही बड़ा, बहुत तो बड़ा क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन इसको आसानी से दोस्तों सोल्व किया जा सकता है, बिल्कुल ही आसान तरीके से। बस आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कीजिए आप लोग। देखिए किसी कक्षा में चार मित्र दोस्तों बैठे हुए हैं। पहला का नाम ए है, दूसरा का बी, तीसरा का सी और चौथा का डी है, ठीक है, बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, ये आपके बुक में 7.8 दोस्तों फिगर है। यहाँ पे क्वेश्चन के बगल में ही दिया गया है, तो खोजने का कोई आवश्यकता तो पड़ेगा नहीं, आप लोग के क्वेश्चन के बगल में ही दिया गया है, ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा और चमेली दो दोस्त हैं जो कि कक्षा के अंदर में प्रवेश करती हैं, और कुछ मिनट तक देखने के बाद सबसे पहले क्या होता है, दो जो सहेली हैं चंपा और चमेली जो कि क्लास में इंटर करती हैं, और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है चमेली से कि क्या तुम नहीं सोच सकती कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। वो कहती है कि क्या तुम नहीं सोच सकती हैं कि ABCD जो बैठे हुए जो छात्र हैं, A छात्र, B छात्र, C छात्र और D छात्र, क्या ये दोस्तों यहाँ पे ये मतलब पूछ रही है, किससे पूछ रही है, ये मतलब चंपा पूछती है चमेली से कि तुमको नहीं लगता है कि यहाँ पे जो चार छात्र बैठे हुए हैं, ये अगर इसको मतलब यहाँ से लाइन खींच के मिलाया जाए, ए से बी, बी से सी, सी से डी और ए से फिर डी, तो क्या ये एक वर्ग का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये कहती है चंपा चमेली से, ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली इस बात से सहमत नहीं होती है, और तो आपको क्या करना है, दूरी सूत्र का उपयोग करके बताना है कि क्या जो चंपा बोली वो सही बोली या फिर चंपा का जो बात है वो गलत है। तो इसको बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है ए कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो देखिए जैसा हमने बताया था, कोऑर्डिनेट निकालने आपको सीखना होगा। ए पॉइंट पे क्या है,
हमने एक्स एक्सिस आपको सिखाया था, वाई एक्सिस भी हमने आपको सिखा दिया था। सबसे पहले हम इसको इरेज करेंगे। इसीलिए दोस्तों हमने सबसे पहला जो क्लास किया था वहां पे एक्सेस बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया था। एक्सेस को आप लोग अगर वो क्लास को मिस किए होंगे तो क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास से ही दोस्तों हमने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीजें जो कि हमने बताना स्टार्ट कर दिया था, और वो क्लास आप लोग मिस किए होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है दोस्तों। देखिए ये है आपका, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। चलिए अब एक्स एक्सिस में देखिए यहाँ पे 1 2 3 दिया गया है, फिगर में आपको दिख रहा है, इधर भी 1 2 3 है, इधर भी आपको लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ भी 10 तक दिया गया है, 1 से है 1 2 3 अप टू ये कहाँ तक है 10 तक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ भी 1 से है, और इसके बाद यहाँ बढ़ते 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 लास्ट में यहाँ के ऊपर में 10 है। तो ऐसे आपका दिया गया है। ये जो स्टूडेंट है आप लोग के बुक में दिख रहा होगा, ये जो है वो एक्स के तरफ कहाँ पे है, एक्स के तरफ, एक्स अक्ष ये वाला है, ये वाला में कहाँ पे स्थित है, तो 3, ये है 3 पे है, और y में कहाँ पे है, y में 4 पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट 3,4 हो जाएगा। b कहाँ पे है, b कहाँ पे है, b देखिए x के तरफ b जो है 6 जो पॉइंट है 6 पॉइंट पे है, और y के तरफ 7, तो इसका होगा 6,7। c कहाँ पे है, c जो है c 9 पॉइंट पे है, x के तरफ 9 यूनिट और y के तरफ 4 यूनिट, तो 9,4 हो जाएगा ये। और d जो है, d कहाँ पे है, तो d 6 यूनिट, x के तरफ 6 यूनिट, y के तरफ 1, तो 6,1। तो ऐसे हमने सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट निकाल लिया a b c और d का। ये चारों क्या है, ये चारों मतलब दोस्त है, मान लीजिए चारों स्टूडेंट है, एक ही कक्षा के दो, ये चारों क्या है, छात्र है, चारों फ्रेंड है। और एक मान लीजिए सपोज, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, एक सपोज यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा यहाँ बैठा हुआ है, तीसरा यहाँ पे बैठा हुआ है, और चौथा जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। देखिए यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे तो क्या ये वर्ग बन रहा है, वर्ग ये बनेगा, तो आपको इसको प्रूव करके दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम अगर मान लें यहाँ पे ए पॉइंट है, इसके बाद ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है। देखिएगा यहाँ पे आगे ये आपका ए पॉइंट, बी सी और डी, और यहाँ इसका कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया है। कोऑर्डिनेट क्या था, ए का कोऑर्डिनेट 3,4, बी का 6,7, सी का 9,4 और डी का 6,1। तो ए के जगह पे ए वाला कोऑर्डिनेट, बी के जगह पे बी वाला, सी के जगह पे सी वाला और डी के जगह पे डी वाला। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको निकालना है, क्या क्या चीज आप लोग निकालिएगा। देखिए आपको निकालना है ए बी निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है दूरी, जैसे हमने आपको बताया है। ए बी निकाल लीजिएगा, इसके बाद आप लोग बी सी भी निकाल लीजिएगा, और इसके बाद आप लोग निकाल लीजिएगा सी डी, और इसके बाद आपको एडी भी निकाल लेना है। ये चारों निकालिएगा दोस्तों। और अगर आपका ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, अगर ये आता है दोस्तों, चारों अगर इक्वल आ जाता है, तब आपको क्या करना है, तब दोस्तों आपको कहना है कि चंपा जो है वो सही बोल रही है, और चमेली का यहाँ पे जो डाउट है वो यहाँ पे अब डाउट उसका क्लियर हो चुका है, क्योंकि चारों ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ये यही होगा कि यहाँ पे ये जो चारों हैं, चारों पॉइंट आपस में इक्वल हैं, और ये क्या है, यह दोस्तों एक वर्ग बनाता है। तो आप लोग इसको कर दीजिएगा, बस आप लोग इस पर निकालिएगा, तो शायद इसका 3√2, ठीक है। ए बी चारों के बराबर कितना आएगा, 3√2 के बराबर आएगा चारों, ए बी भी, बी सी भी, सी डी भी और ए डी भी। बस आपको इसको सोल्व करना है। इसका आंसर भी हमने दे दिया है, क्या आपको करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको हमने समझा दिया है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार।
बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। दोस्तों जो 6 क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन आप लोग छोड़ दीजिए। 4-5 क्वेश्चन जो है ये अगले क्लास के लिए आप लोग छोड़ दीजिए। कुछ आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। ट्यूशन तो मैं करवा दूंगा, कुछ मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 5 तक देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग आराम आराम से करते हुए चल रहे हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 तो आसानी से हो जाएगा, उसमें बस कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपको बताना है सबसे पहले जो पॉइंट दिया गया है, सारे पॉइंट को आपको A, B, C, D करके मान देना है। और ये चारों दोस्तों आपको मतलब कि डिस्टेंस निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन वर्ग है, कौन दोस्तों आपको किस प्रकार का चतुर्भुज है, कोई आयत बनेगा। तो ये आपको मतलब कि निकालना है। 7 जो है ये है x अक्ष, और x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। 2,5 और -2,9 से सम दूरस्थ है, मतलब समान दूरी पे स्थित है। अगर x अक्ष कहता है तो x अक्ष कहेगा तो x अक्ष पे क्या होता है, कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पे है, मान लीजिए कोई भी P है, तो x तो कुछ होगा लेकिन y वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर y अक्ष पे कहता है कोई बिंदु P या फिर कोई बिंदु Q है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोस्तों y तो कुछ होगा लेकिन x क्या हो जाएगा, x यहाँ पे 0 होगा। हमेशा x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। ऐसे लिखने का तरीका होता है P x, y, हमेशा x पहले और y उसके बाद में। तो x अक्ष पे कहेगा तो ये वाला पॉइंट मानना है, y अक्ष पे कहेगा तो ये Q 0, y, ये आपको मान करके बनाना है। मूल बिंदु कहेगा तो मूल बिंदु तो यहाँ पे आपको मानना है 0 और 0। मूल बिंदु आपका ये होता है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो यहाँ पे ये वाला होता है ये 0। यहाँ पे आपका x अक्ष भी क्या है, 0 है, y अक्ष भी 0 है, तो ये P जो पॉइंट होगा ये 0,0 होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको छोटा चीज है लेकिन आपको ध्यान में रखना है। आपको क्वेश्चन को बनाने में ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो आपको दोस्तों ये छोटा जो चीज है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिखते हुए चलना है, क्योंकि आप लोग को आगे चल के यही दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करने में परेशानी जो है इसको खड़ा कर देता है। और ये सब आप लोग जानिएगा तो आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। अब 8 नंबर जो क्वेश्चन है, जितना मैं बता दिया हूँ उतना में आप लोग 6 क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। 7 भी हो जाएगा। 8 है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दिया गया है 2,-3, Q दिया गया है 10,-y के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है लेकिन आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है। डिस्टेंस दिया गया है 10 यूनिट और P पॉइंट दिया गया है। Q पॉइंट में आपको x का जो दिया गया है यूनिट की 10 यूनिट पे है, y यहाँ पे नहीं दिया गया है, y निकालना है। तो ये निकल जाएगा दोस्तों। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा अवश्य, सारे क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा। 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये है Q दिया गया है 0,1 और P दिया गया है 5,-3, R दिया गया है x,6 से समान दूरी पे स्थित है। तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात करना है साथ साथ, ठीक है। और 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समान दूरी पे स्थित है। तो ये यहाँ पे इसके बीच में x और y ज्ञात नहीं है, तो यहाँ पे संबंध रिलेशन आपको निकालना है। तो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई अवश्य कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 तक। इसके बाद दोस्तों अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है इसको हम अब बिल्कुल अच्छे से आपको बताने वाले हैं। विभाजन सूत्र को एक और नया फॉर्मूला है विभाजन सूत्र कि कैसे दोस्तों हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए कि ये कोई लाइन है A, ये कोई B लाइन है, इसके बीच में मान लीजिए ये
इसके बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, सी पॉइंट आएगा, जो कि ए से जितना दूरी यहाँ पे मान लीजिए 5 यूनिट है, यहाँ से भी 5 यूनिट, मतलब ये दोनों का मध्य बिंदु कह सकते हैं। कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग को आना चाहिए मतलब कि विभाजन सूत्र, ठीक है। यही होता है विभाजन सूत्र, या फिर इसको हम लोग अगर चाहते हैं कि इसको 2:3 के अनुपात में हम लोग इसको बांटे, यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 रहे, यहाँ से यहाँ पे जो दूरी रहे वो 3 के अनुपात में रहे। तो ये सारा कुछ दोस्तों आपको अगले क्लास में देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। आप लोग अगर हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और अभी तक दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मैं लगातार दोस्तों आपके लिए वीडियोज बना रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया है इस चैनल पे, तो सबसे खुशी की बात तो ये है दोस्तों कि एक और न्यू चैनल दोस्तों हमने क्रिएट कर दिया है साइंस के लिए। आपको स्पेशल दोस्तों एक नया जो है सो यूट्यूब चैनल हमने क्रिएट किया है, जिसका नाम है दोस्तों कृष्णा क्लासेस झारखंड। आप लोग क्या करना है, ये जो यूट्यूब चैनल है कृष्णा क्लासेस झारखंड, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा था दोस्तों कि ये जो YouTube चैनल है इस पे बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आ रहा है, पता नहीं कुछ इशू है या फिर नहीं है। इसी को चेक करने के लिए दोस्तों मैं साइंस का जितने भी सारे क्लासेज है वो मैं इस वाले YouTube चैनल पे लेकर के आ रहा हूँ। और बस हमको चेक यही करना है दोस्तों कि उस चैनल पे जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ और इस पे जो करता हूँ दोनों में व्यूज का क्या रेशियो रखता है, इसी को जांचने के लिए बस दोस्तों मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है। और न्यू चैनल क्रिएट करने का एक और मेन मकसद दोस्तों है साइंस का स्पेशल एक चैनल बना दिया है हमने। यहाँ पे दोस्तों आपको साइंस का क्लास 8 से लेके 8, 9, 10 ये तीनों क्लास का दोस्तों वीडियोज आपको मिलने वाले हैं, लगातार मिलेंगे। 10th का दोस्तों मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया है, पहला क्लास हमने वहां पे ले भी लिया है इंट्रोडक्शन का। तो आशा करते हैं कि आप लोग हमारे उस यूट्यूब चैनल पे भी अवश्य जाइएगा, उसको भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।